धन्यवाद। तो मायावती की रैली से आपकी पार्टी ने क्या संदेश लिया, क्योंकि उन्होंने आज आपको भी कई मौकों पर आपकी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि आप दलितों के प्रति आपकी पार्टी जिम्मेदार नहीं है और आप लोगों ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के जरिए मायावती को परेशान करने की कोशिश की। देखिए, दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज़ तो काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर सादर श्रद्धा सुमन है और पुण्य नमन है। आज की रैली ब्रजेश भाई, ये बीजेपी की रैली थी या बीएसपी की रैली थी, ये समझ नहीं आया हमको। साफ बात एकदम। हाँ, बीजेपी ने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जिसका उन्होंने धन्यवाद भी दिया, ये भी हमें समझ में नहीं आया। हमको ये भी समझ में नहीं आया कि स्क्रिप्ट शाहजी के यहाँ से आई थी जो वो पढ़ रही थी, या स्क्रिप्ट बाबा योगी जी के यहाँ से आई थी वो पढ़ रही थी। कारण क्या था कि हमेशा लड़ाई तो सत्ता से होती है। उन लोगों से लड़ाई जिन लोगों ने संविधान को कुचलने की कोशिश की, तिरंगे को कुचलने की कोशिश की, दलित स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की, जिन लोगों ने दलितों के मुंह पर पेशाब किया, जिन लोगों ने दलितों की बच्चियों को जो है रेप करने के बाद पेट्रोल से जला करके मार डाला, जिन लोगों ने दलितों के बच्चों को पीट पीट कर अभी रायबरेली में मार डाला और कहा कि हम तो बाबा के लोग हैं, बाकायदा ये आया, जिन लोगों ने गवई साहब के ऊपर, दलित एक चीफ जस्टिस के ऊपर लगातार हमला जूते से किया, और उसके बाद उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, जो उसका ट्रोलिंग सिस्टम है, पूरा गवई साहब के लिए क्या क्या कह रहा है आपके सामने है। आज की डेट में उस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने का मतलब मायावती जी का स्पष्ट है कि अब वो बी टीम नाम की रह गई हैं, वो अपना विलय कर ले जाकर के वहां सीधे सीधे से। आज वो बात एक तारीफ आपको इतनी अखर गई सुरेंद्र जी? नहीं, हमें तारीफ नहीं अखरी है, ये तो समाज। अगर स्मारक के रखरखाव को लेकर मायावती प्रेस कर दी वर्तमान सरकार को, तो कौन सा तूफान आ गया सर? इसमें कौन सी ऐसी बात है? मैं बताता हूं। मैं तो आज लड़ने के लिए आया था गौतम जी से, और लेकिन मैं गौतम जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरी बात कह दी। गौतम जी से लड़ने आया था मैं, एक दलित नेता से लड़ने आए हो? सुनिए, दलित समाज के लीडर से लड़ने आए? वैचारिक द्वंद्व तो चले। दलित समाज, मैं अनुसूचित जाति समाज का हूं, अनुसूचित जाति समाज के फिर से कहता हूं, सीनियर लीडर हैं, 12 यूपी सरकार में मंत्री रहे, व्यथा कहने आया और आप लड़ना चाहते हो? हाँ, मैं अपनी व्यथा कहने आया था, इनसे वैचारिक मतभेद, लेकिन इन्होंने तो मेरे विचार को कर। आज की डेट में बहुजन समाज का जो मिशन है वो निराश है बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन मिशन को बेच दिया, गिरवी रख दिया। मायावती जी ने गिरवी रख दिया है बहुजन मिशन को। अब किस डर में रखा है? ईडी सीबीआई के डर से रखा है, या आप ऐसी आक्रामकता और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मायावती के समर्थकों को पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। उनके समर्थक कोई रह ही नहीं गए ना, क्योंकि उनका समर्थक तो मिशन था, और वो मिशन आज की डेट में हताश है, निराश है। गौतम साहब भी ऑलरेडी हताश निराश है उस भाषा से। आज की डेट में वो मिशनरी जो लोग हैं वो खुश कौन पार्टी है जो इतनी बड़ी सभा करके लखनऊ में दिखा दे? सर सुनिए, और हमारी ताकत सिर्फ मायावती में है सर। आप बाकी सब लोग बीच में नहीं बोले, हमारी बोला सर, आप तो बोल ही रहे हो। फिर से आ जाता आ रहा है पीछे से। हाँ, पीछे से आ रहा है आपके पास। आज सतीश मिश्रा जी के पास से आ रहा होगा। तो आप देखिए, पर ये देखो कि मेरे पास डायरेक्ट कनेक्ट तो सबसे है। तो अरे आप कनेक्ट आज किसके? आप अगर चाहो, सुनिए, आप चाहो तो। अच्छा सर बोलो सर, आप कंटिन्यू करो सर, मुझे ट्रंप से भी कनेक्ट आप करो, आप बोलो सर, इस बात को। आप बोलो सर। आप देखिए, आज भाषा से, मायावती जी की भाषा से खुश कौन? भारतीय जनता पार्टी के मन ही मन में लड्डू फूटे, नैनों में फुलझड़ियां। आज कितना ये लोग बढ़िया बात कर, पूरे दलित समाज को हाथों से, पैरों से, बुलडोजर से कुचल करके आज वो मायावती जी की एक लाइन की प्रेस को किस तरीके से अपने ऊपर ले रहे हैं, ये समाज सदियों सदियों याद रखेगा। जिन लोगों ने संविधान को